नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन व नाज़िरात, आज मुख्तसर तौर पर दुरूद पाक की फ़जीलत पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। आज मेरी तकरीर का मौजू है दुरूद पाक की फ़जीलत। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान पर यानी जो साहिब ईमान है उन पर रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात इन्हें फ़र्ज़ किया। जो साहिब निसाब हैं उन पर ज़कात है, जो साहिब निसाब हैं जो हज बैतुल्लाह के लिए मुकम्मल तौर पर अपने पास पूरा पैसा रखते हैं कि जा कर के आ सकें उन पर, और नमाज तो हर बंदे मोमिन पर फ़र्ज़ है, रोज़ा, ये सब इबादतें हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी समाज से अपनी बातों को करीब करना चाहता हूँ। आप नमाज पढ़ते हैं, क्या आपको इस बात का यकीन है कि मेरी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर मकबूल हुई? आपने रोज़ा रखा, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रोज़े को कबूल फरमाया? आप ज़कात देते हैं, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़कात को कबूल किया? क्या आप हज करते हैं, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हज को कबूल किया? आप दीगर अमाल सालिहा करते हैं, आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आपने जो अमल खैर किया है, अमाल सालिहा किया है, परवरदिगार आलम ने आपके उन तमाम अमालों को कबूल फरमा लिया है। लेकिन आए मैं आपको समझाता चलूँ, परवरदिगार आलम का इरशाद पाक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके मलाइका नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो तुम भी अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। आपको दो तरीक़े से समझाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, हज फ़र्ज़ किया, ज़कात फ़र्ज़ किया, नमाज़ें फ़र्ज़, लेकिन हुक्म दिया ऐ मेरे बंदो तुम नमाज पढ़ो, ऐ मेरे बंदो तुम ज़कात दो, ऐ मेरे बंदो तुम रोज़ा रखो, ऐ मेरे बंदो तुम हज करो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ये नहीं फरमाया मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। लेकिन जब दुरूद पाक की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो मैं अपने महबूब पर दुरूद पढ़ता हूँ, तुम भी दुरूद पढ़ो। अल्लाह अकबर। और इसी पर इक्तिफा नहीं, आप जब भी जिस मकाम पर जिस मरहला में दुरूद पढ़े, यकीनन परवरदिगार आलम आपको नहीं देखेगा बल्कि निस्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात व तस्लीम को देखेगा कि मेरा बंदा मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम पर दुरूद पढ़ने की बुनियाद पर आपका पढ़ना कबूल फरमाएगा। और यही नहीं बल्कि आप एक बार पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला 10 बार अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि मैंने अपने 24 घंटे को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। और एक हिस्सा में मैं दुरूद पढ़ता हूँ, तो क्या मेरे लिए काफ़ी है? इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला
उन्होंने जब अर्ज किया तो आका नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर है लेकिन और तुम पढ़ो तो और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं 24 घंटे में 12 घंटा दुरूद पढ़ूं तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर है लेकिन और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं सिर्फ फ़र्ज नमाज के वक्त में फ़र्ज नमाज पढ़ूं और इसके अलावा जो भी औकात मिले उसमें मैं आप पर दुरूद पढ़ूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा ये अमल रहा तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी तुम्हें बेनियाज फरमाएगा, दुनिया से जाने के बाद जब उखरवी मंजिल होगी वहाँ भी बेनियाज फरमाएगा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़िंदगी का मामूल था कि उस वक्त तक नहीं सोते जब तक अपने महबूब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3000 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह अकबर। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मामूल बना लें कि हम रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा, 500 मरतबा, 1100 मरतबा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पढ़ेंगे तो यकीनन परवरदिगार आलम इस दुरूद के सदक़े में फजल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श के नीचे एक फरिश्ता पैदा फरमाया है जिसका सर अर्श के नीचे है और पाँव तहतुस्सरा तक है। एक बाजू मशरिक में है, दूसरा बाजू मगरिब में है। जब बंदे मोमिन अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता नूर के समंदर में गोता लगाता है और उस गोता लगाने के बाद उनके परों से जितने कतरात गिरते हैं अल्लाह तबारक व तआला उतने फरिश्तों को पैदा फरमाता है और वो फरिश्ते उस बंदे के लिए जो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुजूर दुरूद पढ़ा, जिसके दुरूद पढ़ने की बुनियाद पर फरिश्ते पैदा हुए, तो क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। तो फरिश्ते अगर आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला क्यों कर नहीं अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक जो है 18,000 है। कितनी है? 18,000 है और एक हिस्सा में सारी मखलूक है और 9 हिस्सा में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फरिश्तों की तादाद कितनी है। और आए आपकी समाज से कुछ बातों को करीब करता चले। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, इंसान जब शादी करता है तो इंसान पैदा होता है और जब इंसान प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते पैदा होते हैं। जो दुरूद की मुखालफत करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आदम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो, आपका महर अदा हो जाएगा। जब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुरूद पढ़े तो दुरूद पढ़ने की बुनियाद पर सैयदा अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके लिए हलाल हो गई। तो ये दुरूद ही का सदका है कि इंसान आज मौजूद है और हलाल तरीके से वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अमल की बुनियाद पर इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुजूर दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर
हम दुआ करें, और हम जब दुरूद पढ़ेंगे तो फरिश्ते भी हमारे लिए दुआ करेंगे। यकीनन परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमाएगा। रब्ब क़दीर की हुज़ूर दुआ है कि इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।